हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 9th एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। सो इसका फर्स्ट पार्ट इज 0,2। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो हमें ये दिख रहा है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। हमें ये चेक करना है कि ये जो हमें पार्ट्स दिए जाएंगे अलग अलग, जैसे फर्स्ट पार्ट है 0,2, ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है कि नहीं। अच्छा, याद करो कि जब हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तब क्या देखा था हमने कि उसमें भी हमारे पास सेम ही क्वेश्चन आया था, पर वहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल था, तो हमें एक वैल्यू गिवन थी, तो हमें वो वैल्यू वेरिएबल की जगह पे पुट करके ये देखना था कि उसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक y है और एक x है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले चेक करते हैं इन दोनों की वैल्यूज़ लगा के। देखो, वैल्यूज़ हमें दे रखी है 0,2। 0,2 का क्या मतलब है, x, y। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो, x, y। मतलब x क्या है 0, y क्या है 2। तो बस जो इक्वेशन जिसके लिए हमें सॉल्यूशंस चेक करने हैं, उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू लगा देते हैं। तो सबसे पहले लिखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y की वैल्यूज़ हमें रखनी है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखूँ, आप बताओ मुझे। x की जगह पे क्या रखूँ, 0, वेरी गुड। और y की जगह पे मैं क्या रखूँ, 2। ठीक है, तो देखो x की जगह पे 0 रखते हैं, तो 0 है ना, x की जगह पे 0 रखा तो 0 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू वाई, 2 इंटू, देखो 2 तो सेम ही रहेगा, y की जगह पे क्या रखना है, 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। कितना आया, 0 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो, 0 में से कुछ भी नंबर माइनस करूँ, मुझे क्या मिलेगा, वही नंबर मिल जाएगा, तो -4। अब मुझे बताओ कि -4 4 के इक्वल है क्या। देखो, इसके आगे नेगेटिव साइन है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो नॉट इक्वल लगा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, नो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ गए। अगर तुम्हारा ये इक्वल आ जाता है 4 के, तब तुम कहते कि यस। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 2,0। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व करना है, मैं तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, x, और ये क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसे इक्वेशन में लगा देते हैं कि क्या दे रखा है हमें। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ये आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूँगी। सबसे पहले x की जगह पे क्या लगाऊँ, 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या लगेगा, 0, वेरी गुड। तो 2, अब 2 इंटू 0, 0 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बचेगा, 0। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4।
अब देखो 2 में से 0 गया, मतलब कुछ भी नहीं गया, तो 2 बचेगा ना यहाँ पे। अब मुझे बताओ 2 क्या 4 के इक्वल होता है क्या? ऐसी कौन सी मैथ्स पढ़ी है आपने जिसमें 2 4 के इक्वल होता है? नहीं होता है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल। ठीक है, अगर किसी ने ऐसी मैथ्स पढ़ी हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज़ 4,0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी से भर दो, x और y। वेरी गुड। ठीक है, तो इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब देखो x की जगह पे मुझे क्या लगाना है? 4। वेरी गुड। माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या लगाना है? 0। 0 पुट कर दिया, इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे 4 माइनस 2 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगी क्या आएगा? 0 इज़ इक्वल्स टू 4। तो मुझे बताओ कि 4 4 के इक्वल होता है क्या? ऐसी कौन सी मैथ्स पढ़ी है आपने जिसमें 4 4 के इक्वल नहीं होता? बताइए, होता है ना? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? यस इट इज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट इज़ √2, 4√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x, ये क्या हो जाएगा? y। इक्वेशन लिख दो, x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 4। अब इसमें x और y की वैल्यू लगा दो, तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x की जगह पे क्या लगाना है? √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये तो देखो √2 ही रहेगा, माइनस देखो होल नंबर का मल्टीप्लाई होल नंबर से होता है, 2 का √2 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, √4 मत कर देना। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, अब √2 आ जाएगा इधर। ठीक है, ऐसे करते हैं, इज़ इक्वल्स टू 4। अब देखो ये भी √2 है और ये भी √2 है, बस ये 8 है और यहाँ पे क्या है? 1 है ना? 1 ही तो है यहाँ पे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। तो 1 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा? -7। तो यहाँ पे क्या आएगा? -7√2। क्या ये 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो सभी में आप नॉट इक्वल लिख सकते हो, यहाँ पे मत लिखना बस। सो नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 1,1। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, दोनों सेम ही है, ये हो गया x, ये हो गया y। x, y से लिखते हैं हम क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लगा दूँ? 1 लगा दूँ, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 1। वेरी गुड, इज़ इक्वल्स टू 4। अब 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 इज़ इक्वल्स टू 4। तो 1 माइनस 2 -1, -1 4 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे नॉट अ सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question number 4 is find the value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। ठीक है, तो k की वैल्यू इज़ अननोन हमें पता नहीं है। ठीक है, और x और y की वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। पिछले क्वेश्चन में जो करा था बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया है? सल्यूशन बोल दिया, मतलब ये सल्यूशन है, हमें ये बता दिया, मतलब x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन में। तो सेटिस्फाई करा के हमें बस k की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिख दो, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू k। x की जगह पे 2 लगा दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे लगा दो 1 इज़ इक्वल्स टू k। ठीक है, 2 2 ज़ा
4 प्लस 3 वन सा 3 इज इक्वल्स टू के। 4 और 3 7, तो k इज इक्वल्स टू 7 आ गया हमारे पास। दिस इज़ योर आंसर। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 इज़ फिनिश्ड। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.3। बाय बाय।